बढ़ते हुए बात कुछ अन्य खबरों की। आपको बताएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत फेल हो गई है। करीब 9 घंटे तक बैठक चली जो बेनतीजा रही है। बिना किसी औपचारिक समझौते के बैठक खत्म हो गई है। पाक चाहता है संयुक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स पर निगरानी, जबकि तालिबान संयुक्त पेट्रोलिंग के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, अफगान शरणार्थियों को लेकर मतभेद भी बरकरार है। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि जो लड़ाई फिलहाल कुछ समय के लिए सीजफायर में बदली थी, लेकिन अब यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान कब तक रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस जंग में लगातार जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन अब वो बातचीत फेल हो गई है और बिना किसी नतीजे के जो बातचीत फेल हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि अब किस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर नजर आएगी। और आपको बता दें कि लगातार ऐसा लग रहा था कि जब बातचीत होगी तो कुछ शायद जो जंग है वो खत्म हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने लगातार अफगानिस्तान को जंग की धमकी भी दी है। कहा है कि अगर सीजफायर वार्ता नाकाम रही तो खुली जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि अगर अफगानिस्तान की चल रही सीजफायर वार्ता समझौता नहीं हुई तो खुली जंग शुरू हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये खुली जंग होगी। हालांकि ऐसा है नहीं। देखिए, दोनों ही पक्ष शांति चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो बातचीत थी वो बातचीत सफल नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं अब अगर ये बातचीत नहीं हुई तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो टर्की के इस्तांबुल में चल रही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता एक बार फिर नाकाम होती नजर आ रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच लिखित गारंटी, शरणार्थी वापसी और सीमा सुरक्षा को लेकर बातचीत बेनतीजा रही है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान नेतृत्व ने पाकिस्तान की शर्तों को अविश्वास पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस विफलता का बड़ा कारण पाकिस्तान की बढ़त हासिल करने की नीति और तालिबान पर गहराते शक है। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान लिखित में यह भरोसा दे कि अफगान धरती का इस्तेमाल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि इनकी ओर से नहीं होगा, लेकिन तालिबान सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट बताया और साफ इनकार कर दिया। अफगानिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान 15 लाख से ज्यादा अवैध अफगान शरणार्थियों की जबरन वापसी संकट खड़ा कर रहा है। तालिबान ने कहा है कि इस्लामाबाद शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक ब्लैकमेल के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वार्ता के बाद संयुक्त बयान तक जारी नहीं हो पाने से टर्की के मध्यस्थ छवि पर भी असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ टर्की के राजनयिकों ने स्वीकार किया कि दोनों पक्षों ने इस्तांबुल को सिर्फ प्रतीकात्मक मंच की तरह इस्तेमाल किया ताकि मुस्लिम भाईचारे का दिखावा किया जा सके। तो अब सवाल अहम यही हो जाता है कि क्या ये जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब होगी और कहीं ना कहीं अब आप देखना ये होगा कि किस तरह से जो ये तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी और ये भी होगा देखना कि क्या पाकिस्तान